ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मिडिल ईस्ट की जंग को खत्म कराने के नाम पर पाकिस्तान खुद को बेच रहा है। इस्लामाबाद में जंग बंदी की टेबल सजी थी, लेकिन वही लोग गायब थे जो इस युद्ध को लड़ रहे हैं। मीटिंग के नाम पर 3 देशों के विदेश मंत्री थे, तो पाकिस्तान ने खुद को शामिल करके एक चौकड़ी तैयार कर ली। मीटिंग खत्म होने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बयान भी जारी कर दिया और कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री ये नहीं कह पाए कि जो युद्ध लड़ रहे हैं वो खुद क्यों गायब है इस पीस टॉक से। ये कैसी टेबल है जहां ना इजराइल है, ना अमेरिका है, ना ईरान है, ना मिडिल ईस्ट के वो तमाम देश हैं जिसके ऊपर ईरान प्रहार कर रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री की मजबूरी थी क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करके फंस गए हैं। ऐसे में केवल सऊदी अरब के विदेश मंत्री वहां पर मौजूद थे और बाकी सभी गायब थे। सवाल यह है कि पाकिस्तान बातचीत कर क्या रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई एक नई खिचड़ी पक रही है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इशाक डार जो हैं वो इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर हमारे पास कोई बयान है तो जरा प्ले कर दें। अब सवाल ये है कि ये कैसी मध्यस्थता है और किन के बीच ये मध्यस्थता है। भाई, अगर बातचीत करने के लिए खुद इजराइल, ईरान और अमेरिका ही टेबल पर मौजूद नहीं है तो ये बातचीत किसके लिए हो रही है? और अगर चलिए ये तीनों युद्ध में हैं तो मिडिल ईस्ट के बाकी देश होने चाहिए थे जो इस युद्ध का प्रहार झेल रहे हैं। तो सऊदी के तो मजबूरी है हर्षवर्धन जी, तो उनको तो होना पड़ेगा, डिफेंस पैक्ट है। अब हालांकि वो डिफेंस पैक्ट का मतलब भी क्या रह गया, लेकिन फिर भी कहानी कोई कुक की जा रही है यहाँ पे। नहीं, देखिए, बड़ा सीधा सा है। इस युद्ध को खत्म करवाने की स्थिति में कोई नहीं है, लेकिन चूंकि अब पाकिस्तान एक बार बार जो शब्द का इस्तेमाल जो सोर्सेज के हवाले से जयशंकर जी के उससे कहा गया कि उन्होंने बोला, तो एक ब्रोकर नेशन के तौर पर, एक दलाल देश के तौर पर उसकी अपनी भूमिका है। लेकिन सऊदी अरब और तुर्की अगर आप देखें तो उनको जिस तरह का नुकसान होता दिख रहा है, उनको जिस तरह की स्थितियां होती दिख रही हैं, तो उनको भी लग रहा है कि युद्ध किसी भी तरह खत्म होना चाहिए। ये वाली बातचीत कहीं युद्ध रोक देगी, इसमें तो दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं आती। लेकिन इसको जरा पहले जो जिस खबर पर हम लोग बात कर रहे थे उससे जोड़कर देखिए। अगर पाकिस्तान का झंडा लगा जहाज निकल रहा है, पाकिस्तान के शिप तो हो नहीं सकते हैं, इतनी तो उसकी ताकत भी नहीं, और वो अमेरिका जा रहा है, तो क्या किसी ऐसी पीस प्रोसेस को या युद्ध विराम को या कोई नया फॉर्मूला उसको देखने के लिए उसकी कोई प्रक्रिया तैयार हो रही है क्या? और क्या सऊदी और तुर्की किसी एक जगह पर जाकर, क्योंकि उन दोनों की भूमिका हो सकती है, पाकिस्तान की इसमें भूमिका भले नहीं हो, लेकिन सऊदी और तुर्की की भूमिका है। अगर वो दोनों एक तरह से देखें, एक तो दोनों अमेरिका के अलाई हैं, उस तरह से देखें, नाटो के तौर पर देखें तो दोनों अलाई हैं, और सऊदी का तो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, सऊदी और यूएई को। तो मुझे लगता है कि एक प्रोसेस के तौर पर हो सकता है, कौन से जो 15 पॉइंट हैं वो कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो अगर वो मानना होता तो ये जो सऊदी की विदेश मंत्रियां हैं, सऊदी में ही अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है, तो उन बेसेज को हटा देते कतर के अलावा। तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी जगह खड़े हैं जहां से कुछ सॉल्यूशन निकलेगा और नहीं, हाँ, सॉल्यूशन की तरफ 2 कदम चल रहे हैं, वो होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के नेता खुद को ही संभाल नहीं पा रहे हैं, दुनिया को संभालने के लिए वो ताकत लगा रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार जब मीटिंग की मेजबानी कर रहे थे तो वो अपना संतुलन खोकर कैसे गिर पड़े। लीजिए यार, गिर तो कोई भी सकता है, लेकिन गिरा हुआ जब गिर जाता है तो फिर वो खबर हो जाती है। पैर फिसल रहा है, पैर फिसल रहा है। अब सोचिए पाकिस्तान के नेता, देखिए एक चीज हमको समझना चाहिए कि चाहे वो तुर्की हो या चाहे सऊदी अरब हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो ईरान को भी बड़ी ताकत के रूप में नहीं देखना चाहते, लेकिन इजराइल भी बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर करके आ जाए, क्या इजिप्ट को ये स्वीकार है? आखिर इजिप्ट को 1967 में इतनी बुरी तरीके से पीटा था इजराइल ने, बहुत बुरी तरीके से पीटा था, और तब जाकर के कैंप डेविड समझौता अमेरिका ने करवाया था, जिसके बाद इजिप्ट और इजराइल के रिलेशन जो है वो पटरी पर लौट करके आए। तो कोई भी देश, इसमें जितने भी सुन्नी कंट्री हैं, वो चाहते हैं कि ईरान का जो दबदबा है इस रीजन में, ताकत जो है वो कम है, और यही चाहते हैं कि वो बार बार कहते हैं भाई ये सांप को मारे तो हो लेकिन पूरी तरीके से मारो, उनमें से कोई युद्ध खत्म हो जाए। मुझे नहीं लगता है कि सऊदी अरब चाहता है या यूएई चाहता है। वो चाहता है कि अब ये जब हो हुआ है तो अमेरिका ये सुनिश्चित करे कि ईरान की इतनी पिटाई हो कि वो खड़ा होकर के नहीं आए।
अमेरिका ऐसा अभी तक कर नहीं पाया है, क्योंकि जो सिक्योरिटी उसको बहरीन को देना चाहिए था, कतर को, कुवैत को और ये देना चाहिए था एयर डिफेंस के थ्रू, वो सुनिश्चित उतना नहीं कर पाया है। उनके बेसेस तबाह हुए हैं, उनके नागरिक ठिकाने भी तबाह हुए हैं जी। वो इसलिए आने वाले दिनों में इन देशों के और भी डर रहेंगे। लेकिन टर्की भी नहीं चाहेगा कि उस रेजिन के अंदर जो है वो इजराइल बहुत बड़ा ताकतवर देश बन करके उभर करके और आए। मुस्लिम नेशंस में उसको भी तो खलीफा बनना है सर। ये उधेड़ बुन जो है ना, ये बहुत मुस्लिम देशों में उन्हें भी खलीफा बनना है, ये तुर्की भी तो चाहता है, ये उनकी भी तो मनोकामना है। लेकिन मैं खैर इस तस्वीर को जितनी बार देखती हूँ विजय जी, वो गाना ध्यान आता है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया। तो उनकी हालत यही तो है, जिनके साथ वो हैं यानी सऊदी अरब, उनके साथ भी वो रह नहीं पा रहे हैं, करे क्या समझ नहीं पा रहे हैं। जिनके साथ होते हुए भी नहीं दिख रहे हैं वो ईरान है, और अमेरिका के साथ तो क्या ही उनके संबंध है, ये पाकिस्तान और अमेरिका दोनों बेहतर जानता है। जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कुछ बेवकूफ़ों के साथ में घूमता हूँ। खैर जी, आपको क्या लग रहा है, क्या मीटिंग से निकल रहा है? तुर्की जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका वाला देश है, उसको कमज़ोर देश की तरह से नहीं आंकना चाहिए हमें। सऊदी अरब का भी एक अलग अपना वजन है। पाकिस्तान उसमें फैसिलिटेटर के तौर पर, या जैसे एमजे अकबर साहब ने कल बोला था कि पोस्टमैन के तौर पर, मैं ब्रोकरेज पर नहीं जाता क्योंकि वो कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन पोस्टमैन की भूमिका में वो है। और अमेरिका का उसको पूरा तरह से वरद हस्त है, ठीक है। और जो कल चर्चा हुई कि पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ शिप यदि अमेरिका जा रहा है, इसका मतलब ग्रीन सिग्नल तो है उनकी तरफ से जी। इस बातचीत से कोई युद्ध खत्म होगा, ये तो कि अभी तो वैसे युद्ध को खत्म करवाने की भूमिका लायक कोई देश ही नहीं है जो इस पर करे, लेकिन ये इसको गैर मायने या इग्नोर करने वाली मीटिंग मत समझिए जी। ये एक ऐसा स्टेप है जो आपको कहीं इशारा देता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है, या कुछ ना कुछ चलाने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश हो रही है। ये कोशिश में मतलब ये टर्की और पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर कुछ कर देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ये कोई ना कोई भूमिका बनाने के लिए जो है उसमें काम कर रहे हैं। और ये भी आपको एक मैसेज देता है कि दोनों मुल्कों के या तीनों मुल्कों के, ईरान और वो तो ठीक ही पीस टॉक कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तीनों में झगड़ा नहीं है, तो पीस टॉक ही है उनकी तो आपस में, तो आप हाँ उनमें तो कोई झगड़ा नहीं है। और वो उन तीनों देशों पर आने के लिए अभी इसके आगे के बहुत सारे कदम बाकी है। ये पहला कदम के तौर पे देख सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा। एक खबर और रख देती हूँ मैं दर्शकों के सामने। मिडिल ईस्ट की जंग में पाकिस्तान के कदम पर अपने ही लोग उनके सवाल उठा रहे हैं। अब सीनियर पत्रकार हैं हामिद मीर, उन्होंने अपने ही हुक्मरानों से सवाल पूछा और पूछा कि पाकिस्तान का किरदार आखिर क्या है। पाकिस्तान नेगोशिएटर है, फैसिलिटेटर है? सिंपल सवाल यह है कि किस हैसियत में पाकिस्तान काम कर रहा है। अब तो हामिद मीर पूछ रहे हैं ना समीर जी कि बता तो दें क्या है, फैसिलिटेटर हैं, मीडिएटर हैं, क्या पाकिस्तान कर क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद भी फंस रहा है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख भी ये पूछ रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। भाई पाकिस्तान को ना अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान को हमने जिम्मेदारी दी है, न इजराइल ने इस बात को माना था कि हाँ अगर पाकिस्तान में विदेश मंत्री बैठ रहे हैं, अगर बातचीत हो रही है तो हम उससे समर्थन में हैं, वहाँ से अगर कोई बातचीत निकलती है तो हम मानेंगे। न ईरान ने इस बात को कहा कि भाई हम पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही है उसको लेकर गंभीर है, या हम हमारे किसी प्रतिनिधि को पाकिस्तान भेज रहे हैं। न अमेरिका भेज रहा है, न ईरान भेज रहा है, न इसराइल भेज रहा है। अब ले देखिए आपके सऊदी अरब के चारों मिलकर क्या मुस्लिम नेटो बना रहे हैं? नहीं, अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने बुलाया होगा और मुझे लगता है सऊदी अरब आया होगा और सऊदी अरब ने अपने जो हित होंगे उसके बारे में बात की होगी कि अब अभी ईरान और अमेरिका को छोड़ो, पहले आप हमारा हिसाब किताब करो, जो पैसे देना उसकी बात करो, जो आपने हमसे एग्रीमेंट किया हुआ है कि हमारे पे हमला होगा तो आप मदद करने आओगे, तो अभी तक आप क्यों मदद करनी आए, उसको लेकर मुझे लगता है सऊदी अरब ने बात की होगी। तो सऊदी अरब के अपने इंटरेस्ट होंगे बात करने के लिए, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान बहुत करीब है कई चीज़ों को लेकर, तो उन्होंने अपने आपस बाकी चीज़ों को लेकर बातचीत की होगी। इस युद्ध को लेकर मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जो युद्ध लड़ रहे हैं वो भी पाकिस्तान को गंभीरता से नहीं लेते हैं, जो इस युद्ध में पिट रहे हैं दूसरे देश वो भी पाकिस्तान को गंभीरता से नहीं लेते हैं, और सब पाकिस्तान की हैसियत को जानते हैं कि पाकिस्तान न युद्ध रुकवा सकता है, न पाकिस्तान इस हैसियत में है कि वो किसी की मदद करके इस युद्ध में बड़ी भूमिका निभा सकता है। हैसियत में भले ही ना हो, लेकिन बार बार पाकिस्तान का नाम अगर डोनाल्ड ट्रंप भी ले रहे हैं तो कुछ तो कारण होगा। देखिए मुस्लिम कंट्री, युद्ध तो मुस्लिम कंट्री में हो रहा है ना, ईरान में। एक भले ठीक है वो शिया कंट्री है, ये सुन्नी कंट्री है, लेकिन एक मुस्लिम कंट्री की ही बात होगी। अगर बातचीत होगी तो किसी मुस्लिम कंट्री में ही बातचीत होगी। तो ट्रंप तो फिलहाल ये मान के चलते हैं ना कि भाई पाकिस्तान तो मेरा चौकीदार है,
मेरे दरवाजे पे खड़े रहने वाला एक चौकीदार है, तो मैं जो कहूंगा वो करेगा, जो मैं कहूंगा वही बात वो रखेगा। तो ट्रंप को पाकिस्तान से बेहतर कौन मिलेगा जो उसकी हाँ में हाँ मिला है। तो मुझे लगता है इससे ट्रंप ने पाकिस्तान का जिक्र किया होगा। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी और पाकिस्तान के सेना प्रमुख भी जानते हैं, आसिम मुनीर, कि पाकिस्तान इस हैसियत में नहीं है कि वो इस युद्ध में कोई प्रभावशाली भूमिका निभा सके। लेकिन क्या युद्ध की आड़ में पाकिस्तान ने कुछ बड़ी प्लानिंग की है? पाकिस्तान की टीवी डिबेट की अगर माने तो इस्लामाबाद में हुई बातचीत का युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। देश बातचीत के लिए जो वहां पर मौजूद थे वो कुछ नया प्लान कर रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट और सऊदी अरब, इन चारों देशों के बीच एक डिफेंस डील की बुनियाद खड़ी की जा रही है। जो डील इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच है उसे एक्सटेंड करके 4 देशों के बीच में लाने की बात हो रही है। तो ये हो क्या रहा है हर्षवर्धन जी? कल भी एक खबर आप लोगों ने डिस्कस की है, मुस्लिम नाटो बनाने की बात जो नज़म सेठी कर रहे थे। आज जो डिस्कशन है अब ये तो मीटिंग सामने दिखाई दे रही है कि 4 मुस्लिम कंट्रीज के नेता बैठकर चर्चा कर रहे हैं। कोई नई डिफेंस डील नहीं, मतलब जिसको कहते हैं ना कि जैसे अभी हमने वो नितिन नवीन और नीतीश कुमार वाला कहा था, तो वैसे जैसे यहाँ हवा हवाई लोग हैं वैसे ही वहाँ भी हवा हवाई। अब कल जो नजम सेठी को हमने सुना या जो आज सुन रहे हैं, ये मतलब मुस्लिम नेटो बना लेना, जो नेटो है उसका तो कोई अस्तित्व रह नहीं गया है। जो सऊदी अरब है वो अमेरिका के फोर्स के भरोसे है। ओआईसी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, वो खत्म हो गया है, उसका तो कोई अस्तित्व रह नहीं गया। और मुझे लगता है कि ये पता नहीं इस तरह के जो ख्यालात आते हैं या तो कोई ऐसी बात होती हुई दिख रही है, और दुनिया के ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी एक दूसरे से हित फंसे हुए हैं ना कि ये संभव ही नहीं। मान लीजिए अगर सारे मुस्लिम देश एक तरफ हो जाएं और दुनिया दूसरी तरफ हो जाए तो ये तेल रहेगा क्या? करेंगे क्या? इसको भी तो समझिए ना। मान लीजिए कि हमारे पास कोई चीज इतनी ज्यादा हो जाए तो उसका महत्व ही खत्म हो जाएगा। सारी की सारी इनकी जो तेल की जो ट्रेड वाली चीजें हैं, जिधर जाना है वो तो दूसरे देशों को जाना है जो गैर मुस्लिम है। तो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम नेटो या मुस्लिम कोई इकोनॉमी को जो करना था वो आईसी के जरिए वो कर रहे हैं, और वो एक बेहतर तरीका था। क्या कोई डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं? डिफेंस पैक्ट हुआ तो पाकिस्तान पे जब अफगानिस्तान ने मारा तो सऊदी अरब कहां था, और सऊदी अरब पे जब वो ईरान मार रहा है तो पाकिस्तान कहां है? मुझे लगता है कि किसी काम का जब ये पैक्ट हुआ था तो भारत में बहुत से लोगों ने कहा था कि अरे अब पाकिस्तान पर होगा सऊदी भी साथ आ जाएगा। सऊदी अपना बचा ले, और सऊदी से हमारे रिश्ते तो वैसे बड़े अच्छे हैं। सऊदी तो पाकिस्तान को इसलिए लिया कि वो उसकी मदद करे। बिल्कुल। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग खबर है, पाकिस्तान से ही है। वहां पर तेल को लेकर कैसी कैसी तस्वीरें आ रही है, मैं तो हैरान हो रही हूँ। क्योंकि जब हम रिपोर्ट तैयार कर रहे थे कि आज कहानी कुर्सी में कौन कौन सी खबरों पर चर्चा करेंगे, तो मैं ये तस्वीर देखकर हैरान रह गई। पेट्रोल और डीजल संकट से पाकिस्तानी कैसे जूझ रहे हैं। 50-50 ml 100 ml की बोतलें, उसमें पेट्रोल और डीजल जा रहा है। सोचिए जरा, हमारे यहाँ दवाई की शीशियाँ, हमारे यहाँ क्या पूरी दुनिया में दवाई की शीशियाँ 50 ml 100 ml की होती है। पाकिस्तान में अब नशे की जगह इसका इस्तेमाल होने लगा है क्या? जो है वो आपके सामने है सर। 150 ml पे तो आदमी सूंघ घूंघ के यही सब करेगा, और क्या करेगा? उससे कोई बड़ी गाड़ी तो चल नहीं पाएगी। लाल पैथ लैब वगैरह में जो यूरिन टेस्ट के लिए जो बॉटलें वगैरह आती थी, कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो ऐसे ही छोटी छोटी बॉटलें दिख रही। नहीं, तो जिस हद तक बीमार हो गया पाकिस्तान, उसके इसी तरह एक टेस्ट की जरूरत है। अच्छा ठीक, मैं कुछ रिएक्शंस जो वहां पाकिस्तान से आ रहे हैं वो आपको सुना देती हूँ। या हम लोग बिस्लरी का वो नहीं आता है छोटा वाला, अच्छा पेट्रोल भाई सारे बोतल 100 रुपया लिए। अच्छा इनके अलावा भाई 150 रुपया लिए ते ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ 250। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੋਤਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਬੋਤਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆ ਦਿਖਾਵਾਂ ਬਈ ਦਿਖਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਸਨ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਛਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬਈ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਬਈ 10 रुपए 10 रुपए ਦੀ ਹੈ ਜੀ वाह भाई वाह जरा लाला परेशान है ना हाँ वो डावी दा पेट्रोल पवा सके। अच्छा मतलब कि भाई अच्छा यार माशाल्लाह यार तू सादा नेकी दा काम किते खड़े हुए यार लाला करना पौंदे वाल। अच्छा यार चलो मैं करो 1/2 लीटर पा दे ते 50 रुपया ले दिखाऊंगा। अच्छा पेट्रोल भाई सारे बोतल ए 100 वाली ए 100 रुपया लिए। सफ़र करने से पहले सोचें कि क्या यह सफ़र ज़रूरी है, क्या हर बार गाड़ी या मोटर बाइक को निकालना ज़रूरी है। ये जद्दोजहद हुकूमत
अकेली नहीं कर सकती, मैं अकेला नहीं कर सकता। लिहाजा मेरी आपसे एक हमदर्द के तौर पर पुरखलूस दरख्वास्त है कि इस मुश्किल वक्त का मुकाबला करने के लिए जो जामे मंसूबा हम बना रहे हैं, इसमें भरपूर तावन करें, जिसका ऐलान इंशाअल्लाह आइंदा चंद दिनों में किया जाएगा। मुझे पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपये और डीजल पर फी लीटर 203 रुपये इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। ज़रूरी है वाली बात चल रही थी तो धीरे से समीर जी की बात आई। उन्होंने कहा कि इनका भी प्रधानमंत्री बने रहना क्या ज़रूरी है? क्या समीर जी, क्या ज़रूरी है? क्या हालत है इस देश की, पाकिस्तान की, और मतलब उनके हुक्मरानों को, उनके प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती जिस तरीके से वो जनता से कह रहे हैं कि भाई 54 अरब का नुकसान हम भी बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन आपको तकलीफ नहीं देंगे। इतने ज़्यादा पेट्रोल के रेट आपने कर दिए, डीजल के इतने ज़्यादा कर दिए, गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे। और अभी जो इंडिया टीवी पे आप दिखा रहे हो कि छोटे छोटे 100 ml 50 ml नेल पेंट रिमूवर की शीशी आती है इतनी छोटी सी जिसमें आप पेट्रोल डीजल बेच रहे हो, खरीद रहे हो उसके अंदर। मतलब शर्म आना चाहिए उस वहां पर। और जनता भी ऐसे अपने प्रधानमंत्री को और ऐसे सेना प्रमुख को झेल रही है। अब जनता कब बगावत करेगी? मतलब आपकी क्या हालत कर दी उस देश की हुक्मरानों ने। जनता सड़क पर उतरे और ऐसे लोगों को देश के बाहर रखे और कहे कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। समीर जी, पाकिस्तानी जनता से आह्वान करते करते उधर से हर्षवर्धन जी, इधर से समीर जी आह्वान किए जा रहे हैं, नींद बेचारों की नहीं खुल रही है। तो हम ही और विजय जी जो है वो चाहते हैं कि नहीं, इस प्रकार की गतिविधियां ना हो। मुनीर के शासन में पाकिस्तान ऐसे ही तरक्की करता रहे। साहब विजय जी, मैं रोज तरक्की पसंद नहीं, मुझे तकलीफ होती है कि इतनी जो परेशान देश है उसकी हम रोज मजाक उड़ाते हैं। अब जिसके लिए आपको संवेदना गहरी होनी चाहिए कि किस तरह की स्थिति पर है। आपकी संवेदनाओं में संवेदना महसूस नहीं हो पा रही है। तामसी और राक्षसी प्रवृत्ति हो तो और प्रधानमंत्री जी ने देखिए कितना बड़ा काम किया है। वो देखिए आप, शहबाज शरीफ साहब ने, कि जो 203 रुपए बढ़ाने की बात की गई थी, रिकमेंडेशन की गई थी, उसको उन्होंने मुतल्लवी कर दिया है। तो इसलिए आप सोचिए कि सरकार पूरी जो तमाम कोशिशें हो सकती है अपनी जनता को खुश रखने की, ठीक रखने की, उसमें वो लगी हुई है। भारत को भी ऐसे संकट काल में उनका उसको साथ देना चाहिए। हाँ? कि पाकिस्तान के साथ क्या दिखा तो रहे हैं सर, साथ ही तो दे रहे हैं। हम ये खबर दिखा रहे हैं। हर्षवर्धन जी जल्दी से कोई कमेंट। कांग्रेस पार्टी का बयान ना 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 ना, हम साथ ही तो दे रहे हैं सर, खबर दिखा रहे हैं, इससे ज्यादा क्या साथ दें? लेकिन संवेदना रखनी चाहिए। नहीं, देखिए, पाकिस्तान जी, जो उसके नागरिक हैं उनके प्रति तो संवेदना सचमुच है। लेकिन जो अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि समीर जी इधर से कहते रहते हैं, इधर से हम, असली मुश्किल क्या है कि जब आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तो फिर एक समय के बाद तो हंसी ही आएगी ना उस दर्द पर। अगर आप रोज ही आप अपना घुटना तोड़वाए हैं, सर तोड़वाए हैं, हाथ कट जा रहा है, पैर कट जा रहा है, तो फिर शुरू में तो आदमी को संवेदना आती है। वरना तो अच्छा से अच्छा दोस्त भी आपको चोट लगे तो हंसने लगता है कि देखो कल फिर लड़ा था, आज फिर लड़ गया। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की स्थिति वही हो गई है और वहां के लोगों को सचमुच गंभीरता सोचना चाहिए कि क्या उसके हुक्मरान सिर्फ अमेरिका के और दूसरी फोर्सेज के दलाल बनकर रह गए हैं। ये गंभीरता सोचना चाहिए। अगर उनकी भूमिका वही रहेगी तो ये इसी तरह से फिर आगे भी बढ़ेंगे। यही और इस संकट काल में भी वो दुनिया में शांति की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक भी लगे हाथ कर रहा है।